हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और बच्चों, मैं आपको प्रमेय 6.7 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रमेय है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं और तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 अंश होता है। यही सिद्ध करना है। तो दिया क्या है? दिया है त्रिभुज खाली ABC। ठीक है, तो सिद्ध करना है कोण A जमा B जमा C बराबर 180 अंश का। रचना हमने क्या किया? शीर्ष A से BC के समांतर D रेखा खींच दिया। अब चलिए शुरू करते हैं। D समांतर BC तथा AB तिर्यक रेखा है। ये समांतर है इसके, ये वाली, और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। AB तथा AB तिर्यक रेखा है, रेखा है इस प्रकार AB और उसके साथ यहाँ पर AC। AB और AC दोनों तिर्यक रेखा है। तो कोण 1 बराबर कोण 4 के, कोण 3 बराबर कोण 5 के। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। आपको पता होगा, हमने बताया था कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण हो गया और इधर ये एकांतर कोण हो गया। इधर से देख लो, ये वाले, ये 3 और 4 एकांतर लाइन के उधर है, एक इधर है, ये इधर है और ये इधर है। तो 1 बराबर 4 के है, 3 बराबर 5 के है, या कोण 1 जमा कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5। इसको 5 लिखो सही से, यूं S नजर आता है। ठीक है, 5 के। ये कोण नंबर 1 जमा कोण नंबर 3 बराबर 4 नंबर और 5 नंबर के योग के बराबर हो गया। कोण नंबर 2 यहाँ बीच में आ रहा है। तो कोण 2 दोनों तरफ जोड़ने पर तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर कोण 2 जमा कोण 4 जमा कोण 5। ये 2 इसके बराबर ही था तो हमने जोड़ दिया दोनों तरफ। कोण नंबर 2 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। कोण नंबर 1 जमा कोण नंबर 2 जमा कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 2 जमा कोण नंबर 4 जमा कोण नंबर 5। लेकिन ये तीनों कोण एक रेखा में बन रहे हैं। समझ में आ गए? परंतु कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री के। क्यों? रैखिक युग्म द्वारा किसी भी रेखा पर 2 या 2 से अधिक 3 4 जितने भी कोण, एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180 होता है जब वो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो जब ये तीनों का जोड़ 180 है और ये इसके बराबर है, लेकिन कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर कोण 2 जमा कोण 4 जमा कोण 5। इसलिए कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 के हो गया। क्योंकि ये 180 है और ये इसके बराबर है तो ये भी 180 हो गया। या इसका नाम दे दो, कोण 2 है A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180। हेंस प्रूव्ड। समझ गए बच्चों? कितनी सिंपल प्रमेय है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है तो इसका जो बराबर इसके होगा, ये कोण बराबर इसके हो गया। तो इतना जमा इतना बराबर हो गया, इतना जमा इतने के। कोण नंबर 2 हमने दोनों तरफ जोड़ दिया तो कोण नंबर 1 जमा 2 जमा 3 बराबर कोण नंबर 2 जमा 4 जमा 5। लेकिन कोण 1 जमा 2 जमा 3 बराबर 180 अंश केवल रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो जब ये 180 है और ये इन तीनों के बराबर है तो ये भी 180 हो गया। यही सिद्ध करना था। अब प्रमेय नंबर 6.8। ठीक है बच्चों, तो समझ गए? तो क्वेश्चन बहुत प्रमेय जरूर समझें, इसी पे सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के क्वेश्चन निर्भर होते हैं। तो प्रमेय
जिस तरह से अंक गणित में फार्मूले हैं, बीज गणित में फार्मूला है, और उसी फार्मूले के जरिए हम सवालों को करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं अंक गणित में, बीज गणित में, और सब में फार्मूले हैं। उसी फार्मूले के सहारे से हम सवाल को करते हैं। वैसे रेखा गणित में भी एक प्रमेय हमारी जो है एक फार्मूला है, एक मतलब जो है एक सबूत होता है कि कोई चीज़ हम कहेंगे तो वो उसके लिए सत्य होगा, क्योंकि पहले उसको सिद्ध किया जाता है। तो अतः इसलिए प्रमेय ही हमारे पास एक सबूत होता है, उसके जरिए हम सवालों को हल करते हैं। तो प्रमेय को हम सूत्र भी कह सकते हैं। और यह है 6.8। इसमें ये दिया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और किसी भी एक भुजा को बढ़ाई जाए, किसी को बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो, किधर बढ़ा लो, किधर बढ़ा लो। अगर किसी भी भुजा को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा जो बाहर का कोण बनता है ये उसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसके 1 2 ये 3 और ये हो गया 4। तो कोण नंबर 1 जमा 2 बराबर 4 के इसमें प्रमेय आप पढ़िए। स्टेटमेंट दिया है कि यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख या विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर किसी भी एक भुजा को बढ़ाई जाए तो जो भुजा बढ़ाने पे कोण बन रहा है बहिष्कोण इसको बोलते हैं। यह है बहिष्कोण प्रमेय, इसको कहते हैं। इसको हम लिखेंगे बहिष्कोण प्रमेय। स्टेटमेंट आप किताब में देखें, बहिष्कोण प्रमेय, ठीक, ये हमारी बहिष्कोण प्रमेय है। तो बहिष्कोण प्रमेय ये हो गई। बाहर का कोण अगर इसे बढ़ाएंगे तो इधर बनेगा, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ बनेगा, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ, मतलब 6 बहिष्कोण बनते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 6 बहिष्कोण बनते हैं। तो किसी भी भुजा को किसी भी तरफ बढ़ा सकते हो और इस प्रकार 6 कोण हमारे बनते हैं। तो जो बहिष्कोण का मान है अंतः अभिमुख कोणों के ओर, ये अभिमुख या विपरीत कोण भी कहते हैं, इनके योग के बराबर हो। तो पर मैं आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, मैं तो खाली दिया गया है वो लिखूंगा। क्या दिया है? तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है, मतलब बहिष्कोण है। इस प्रकार कोण ACD बहिष्कोण है। ठीक है, सिद्ध और सिद्ध करना है। कोण ACD बराबर कोण A जमा कोण B। इस तरह से इधर को बनाओगे, कोण को बढ़ाएंगे। अगर हम इधर बनाते तो ये कोण जो होता है तब भी इसी के बराबर होता, इसको बढ़ाते तो ये कोण इन दोनों के बराबर होगा। मतलब जिधर कोण बहिष्कोण बनेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों की जोड़ के बराबर होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक, उपपत्ति देखो, कोण ये AC रेखाखंड AC रेखा BD पर स्थित है। ये इस रेखा पर ये किरण स्थित है या रेखाखंड स्थित है, तो इसका जोड़ कितना होगा? अतः कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म द्वारा। ठीक, ये हो गया। लेकिन कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर भी कितना होता है? 1 जमा 2। अभी हम इससे पहले पर मैसेज किया था कि तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है।
क्यों? यहाँ पे लिखो तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक, तो 1 तथा 2 से 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना कर लो, ये बराबर 180 है, इन तीनों का जोड़ 180 है, ये इसके बराबर हो गया, ये तो ये इसके बराबर हो गया। अतः कोण 3 जमा कोण 4 बराबर कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3। ये 3 3 कट गया, कोण 4 बराबर हो गया कोण 1 जमा कोण 2। ठीक, और कोण 2 4 किसके बराबर है? ACD, या कोण ACD बराबर कोण A जमा कोण B। ये सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पे जो निकालना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो समझ गए बच्चों। और ये ये हमारी 6.8 पर में थी। बाकी इसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल 7 और 8 आपको अगले वीडियो